हाय विकी। हे हाउ आर यू? आई एम गुड। ये है मेरे मंगेतर वामसी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। शादी कब है? इसी सितंबर में। अच्छा, बड़ी जल्दी में हो। हम लोग चलें? उमा कहाँ है? भैया के साथ चली गई। ओके। विकी हाँ? ये कौन है? दूर की रिश्तेदार है। ओह ये कौन थी? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। व्हाट? विकी, हम्म? तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से अब भी बात करते हो? हाँ, भले ही उनके दूसरे बॉयफ्रेंड से, फिर भी? कुछ की तो शादी भी हो चुकी है। तो क्या तुम्हें जलन नहीं होती? अब इस दुनिया की सारी लड़कियां तो मेरे लिए बनी नहीं है ना निकी। वो उनकी लाइफ है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। पर हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। जानते हो, मंदिर में सुषमा मुझे देखकर जेलस फील कर रही थी। कुछ भी। या शायद उसे लगा होगा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। उसके चेहरे पे साफ झलक रहा था। अगर कोई मेरी खुशी देखकर उदास है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर मैंने जानबूझ के दिल दुखाया है तो बेशक उसमें मेरी ही गलती होगी और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। गॉड विकी, तुम तो मुझे जेलस फील करवा रहे हो। यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। सच सच बताओ, क्या जिंदगी में तुम कभी दुखी हुए हो? नहीं। सीरियसली कभी भी नहीं रोए? नहीं तो बचपन में जब कभी खिलौने टूटे हो या कभी चोट लगी हो? जब चोट लगती थी तो दवा लगा लेता था, खिलौना टूटा तो नया खरीद लेता था। माँ के गुजरने पर भी नहीं? सॉरी। मुझे पैदा करके कुछ घंटों में माँ चल बसी। उनके बंदे पर सब रोए तो बहुत होंगे, मैं भी रोया ही होऊंगा, पर कुछ याद नहीं। तो क्या तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होती? पापा ने महसूस नहीं होने दिया। ए छोटू। जी सर। बिल लेके आ। हाँ सर, आ रहा हूँ। हाय आंटी। हाय निकी। उमा कहाँ है आंटी? फ्रेंड्स को इनविटेशन देने गई है, 15 मिनट में आ जाएगी। तब तक तुम उसके कमरे में बैठो। ओके आंटी। ठीक है। सामान लौटा दे। अरे अच्छा सामान क्या हुआ लौटा। विकी? आखिर तुम इसे मार क्यों रहे हो? सुबह से मैं ये गिफ्ट्स पैक कर रहा हूँ, इससे मदद मांगी तो बोलता है कि निकम्मों की मदद नहीं करेगा। हे, तूने मुझे मारा? पापा को बोलता हूँ। जा जा बोल। हाँ बोलूंगा। तुम्हारे चाचा बहुत गुस्सा होंगे। हाँ तो होने दो। पापा, पापा। ए शिवप्रसाद, बाहर आ। शिवप्रसाद, ए बाहर आ रे। शिवप्रसाद। हाँ जी। हाँ भाई, क्या हुआ? तेरी तो मेरे पैसे कब देगा रे तू? भाई मेरी बात तो सुनिए। देखिए, घर पर मेहमान हैं, मेरी इज्जत का तो ख्याल कीजिए प्लीज। क्या? भाई भाई कॉलेज छोड़ दीजिए। इतनी फिक्र है तो देखिए, कर्जा काय को मुझे लिया रे कुछ तू? दिन की मोहलत दीजिए। पैसा कब देगा ये बता मेरे को। भाई मैं कोशिश कर रहा मेरे को हूँ। अभी का अभी पैसा चाहिए। देखिए मेरी बात तो सुनिए। क्या बात करेगा तेरे से? हाँ? और क्या बोलता बोल? छोड़ो, पहले छोड़ो, छोड़ो उसे। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? चलो हम लोग बैठ के बात करते हैं। तुम्हारे भाई ने 25 खोखे का कर्जा लिया है। 6 महीने से देने का नाम नहीं। 3 महीने से ऑफिस में दिख नहीं रहा है, फोन भी नहीं उठाता है। अभी क्या करूं? ये सच है कि मैंने पैसे उधार लिए हैं। तिम्मापुर में मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। अब मार्केट में मंदी चल रही है और सेल बिल्कुल डाउन है, तो मैं इनके पैसे लौटा नहीं पाया। ठीक है, हमारे घर में शादी होने वाली है, पैसा चुकाना मुश्किल होगा। इसीलिए तो मैं वसूली करने के लिए आया। मैं पैसे लिए बिना जाऊंगा नहीं। क्या भाई, मुझे सिर्फ 3 महीने की मोहलत दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। नहीं हो सकता है। देखिए, ये शादी होने दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। मेरे को विश्वास नहीं है। देखिए, आप जहां चाहो मैं साइन करने को तैयार हूं। ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, स्टाम्प पेपर क्यों नहीं रे? अरे इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। कोई बात नहीं भैया, आप टेंशन मत लीजिए। बेटे को बोल साइन करने को। हाँ? मेरे बेटे की साइन किस लिए? तो पलटी खा गया तो, या तो टपक गया तो कर्जा कौन चुकाएगा? बोला उसको। विनोद बेटा, साइन
मैं नहीं कर सकता। साइन कर देना बेटा, मैं सब संभालूंगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं संभाल पाए तो? दिस इज टू मच प्रेशर फॉर मी। मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। सो डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। और वैसे भी आपने जो गलती की उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? मैं नहीं करूंगा। विनोद, आई एम सॉरी। तेरे छोकरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, मैं कैसे करूं? बच्चों को इसमें मत घसीटो। मैं साइन कर दूं तो ठीक रहेगा? तुम साइन करते तो मेरे को चलेगा। तुम्हारे बेटे के भी साइन चाहिए मेरे को। उम्मीद करो कि वो पैसा चुका नहीं सके, फिर ये बंगला अपने बाप का। यहाँ कहाँ रख रहे हो उसे? वहां ले जाके रखो, चलो। ए मामा, गेट खोलो जल्दी। मैं नहीं खोल सकता, चाबी उनके पास है। ए, तुम लोग बहुत काम चोर हो, ठीक से काम नहीं कर सकते क्या? इधर आओ। जाओ चाबी लेके आओ, जाओ। नाराज लग रहे हैं, पूछूंगा तो डांट पड़ेगी। ए, चाबी लेके आ रहे, जल्दी लाता हूँ। ए, अब तक डीजे क्यों नहीं आया? उससे कहो कि जल्दी आए, कितना लेट हो रहा है। जल्दी जाओ। ओके सर, जाओ। ए, चाबी दे। मैंने आपसे कहा था ना, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। हाँ पंगा ले लिया आपने। ये तो खड़े खड़े क्या कर रहा है? काम कर अपना। चाबी लेके आओ। ठीक है भाई। उसका थोबड़ा फोड़ डालो, जाओ जल्दी। चलो। छोड़ेंगे नहीं। पूरा डेकोरेशन खराब कर दिया तुम लोगों ने। अंकल, हाँ बेटा, इसे ठीक करने में कितना टाइम जाएगा? ठीक करने में काफी वक्त लग जाएगा। शादी का घर है, देख के नहीं चल सकते, नहीं चल सकते देख के। ठीक करेगा अभी। गलती हो गई, माफ कर दो, दोबारा नहीं करूंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं पैसे लिए बिना जाऊंगा नहीं। देख, मैं बोलता हूँ, मैं बहुत बड़ा भाई है। ये देख, मैं बैठ के बात करता हूँ। चल, देख देख, मार मत बोला ना। देख, मैं बोला ना, बैठ के बात करते हैं ना अपन। हाँ? लक्ष्मी, शिव ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, कम से कम उसे कुछ फल तो दे दो।
ये पेपर पे साइन किया है, मारता काय को है? क्या बोलने वाला था लोगों को कि तू शिव प्रसाद के घर गया, सूद समेत पैसा लौटाने की धमकी दी और सब तेरी धमकी से डर गए। और अब तू क्या कहेगा? शिव प्रसाद के घर तूने सूद समेत पैसे मांगे तो उनके बड़े बेटे ने सबसे पहले तेरा सूद चुकता किया। सही हिसाब है ना? सही है। 3 महीने बाद आना और पैसे ले जाना। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। उस गुंडे से इतना झगड़ा क्यों किया, ये जानते हुए भी कि इस घर में शादी होने वाली है? दरअसल दोष तुम्हारा नहीं है, मेरे पापा का है। जिंदगी में 3 बार फेल हुए। लाइफ में स्टेबल होना तो दूर, ढंग का एक काम नहीं कर पाए वो। पहले डॉक्टरी में फेल हो गए, फिर बिजनेस का दिवाला निकाला। दैट ब्लडी ओल्ड मैन। ए, तूने मुझ पर हाथ उठाया? रुक, मैं अभी पापा को बुला। जब तू 9th में था तो तुझे तेज बुखार था, याद है? कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। शहर के बेस्ट डॉक्टर तुझे ट्रीट कर रहे थे। उन्होंने भी उम्मीद छोड़ी दी थी, सिवाय एक डॉक्टर के, डॉक्टर शिव प्रसाद राव, मेरे चाचा। उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई तुझ पे लगा दी, दिन रात तेरी देखभाल की, एक पल के लिए भी तुझसे दूर नहीं हुए। कितनी रात बिना सोए बिता दी। फाइनली तू ठीक भी हो गया। डॉक्टर्स ने कहा यह चमत्कार है, बाकियों ने कहा भगवान ने बचा लिया, लेकिन जिसने तुझे बचाया आज तू उसे ब्लडी ओल्ड मैन बोलता है। कुछ पता भी है कि आज वो एक डॉक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि उस दिन उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर तू ठीक हो गया तो अपना मनपसंद पेशा छोड़ देंगे, और उन्होंने छोड़ दिया सिर्फ तेरे लिए।